न्यूज तक अब नए अंदाज में। T20 वर्ल्ड कप के बाद मैदान में वापसी की विराट कोहली ने मुंबई टेस्ट में वो बैटिंग करने उतरे। शुरुआत अच्छी रही उनके दिन की, क्योंकि विराट कोहली ने टॉस जीता। जी हाँ, विराट कोहली ने टॉस जीता बतौर कप्तान। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो काफी ज्यादा हैरानी करने वाली बात थी। जिस तरह से विराट कोहली मैदान में आए और 0 पर वो आउट हो गए। उम्मीद थी कि यहाँ से जो अपनी वापसी है एक अच्छी शुरुआत होगी विराट कोहली की, लेकिन 0 पर वो आउट हो गए। और जिस तरह से वो आउट हुए हैं उस पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। DRS की वजह से जिस तरह से उनको आउट दिया गया है, जिस तरह से उनको आउट करार दिया गया है, विराट कोहली खुद मैदान में बेहद गुस्से में नजर आए और साथ ही साथ तमाम जो फैंस हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो भी इस फैसले से बहुत ही ज्यादा नाखुश है। ये वाकया भारतीय पारी के 30वें ओवर में हुआ। एजाज पटेल की गेंद फ्रंट पैड पर टकराई और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की अपील करने के बाद मैदानी अंपायर अनिल चौधरी ने उन्हें आउट करार दे दिया। अंपायर अनिल चौधरी के उंगली उठाए जाने के तुरंत बाद कोहली ने DRS का प्रयोग किया। रिप्ले से पता चला कि गेंद ने कोहली के बल्ले का किनारा लिया था, लेकिन यह पता लगाना मुश्किल था कि गेंद पैड से टकराने से पहले बल्ले से लगी या दोनों चीजें एक समय पर हुई। थर्ड अंपायर ने कहा कि उनके पास फील्ड अंपायर के इस फैसले को पलटने का कोई ठोस सबूत नहीं है और इसलिए कोहली को आउट करार दे दिया गया। हालांकि अगर अल्ट्रा एज को देखें तो यही लग रहा था कि गेंद बल्ले से पहले टकराई और फिर पैड पर। तीसरे अंपायर वीरेंद्र शर्मा ने मैदानी अंपायर के फैसले के साथ ही जाना उचित समझा। थर्ड अंपायर की ओर से आउट देते ही कोहली ऑन फील्ड अंपायर नितिन मेनन के साथ बहस करते भी नजर आए। इसके बाद पवेलियन लौटते समय कोहली काफी गुस्से में दिखाई दिए और उन्होंने बाउंड्री लाइन पर अपना बल्ला भी जोर से पटका। जब कोहली पवेलियन लौट रहे थे तो दर्शकों ने अंपायर को लेकर हूटिंग भी की। और तो और थर्ड एम्पायर बॉल ट्रैकिंग करना भी भूल गए थे और जब फाइनली बॉल ट्रैकिंग होने लगी, वो भी ऑन फील्ड एम्पायर ने उनको याद दिलाया था, उस वक्त कमेंटेटर दीप दास गुप्ता भी मजे लेने लगे। उन्होंने कहा कि जब बॉल ट्रैकिंग जब दिखाई जा रही थी स्क्रीन पर, तब जो ऑन फील्ड एम्पायर थे वो डरे हुए दिखाई दे रहे थे। मैदानी अंपायर अनिल चौधरी और थर्ड अंपायर वीरेंद्र शर्मा के इस फैसले पर हर किसी ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की। पूर्व भारतीय ओपनर वसीम जाफर ने तो यहां तक कह दिया कि अंपायरों ने कॉमन सेंस नहीं दिखाई। वहीं कमेंट्री के वक्त पूर्व क्रिकेटर VVS लक्ष्मण और आकाश चोपड़ा ने भी कहा कि कोहली साफ तौर पर आउट नहीं थे। देखिए, भारत के लिए बहुत बड़ा विकेट था ये, अगर आप बात करें कोहली का जाना पवेलियन तक, क्योंकि उससे पहले एक तो पुजारा आउट हो गए थे, वो भी डक पर आउट हुए थे, और फिर कप्तान भी 0 पर आउट हो गए, तो भारत के लिए बहुत बड़ा झटका रहा। लेकिन मयंक अग्रवाल भारत के हीरो रहे इस टेस्ट मैच के पहले ही दिन और उनकी बदौलत भारत जो है 200 पार पहुंच सका। 221 पर 4 है भारत का स्कोर अगर पहले दिन के खेल खत्म होने की बात करें। अब देखना होगा कि अगले दिन जो है ये मैच क्या रुख लेता है।